शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है ना। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। मुझे आप लोग को अपडेट आता है तो पता चल जाता है कौन सा टॉपिक है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पता है क्या होता है, नहीं पता है कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। है ना। आवाज एक बार सबको आ रही है तो एक बार प्लीज टाइप कर दो यस आ रही है। क्रिस्टल क्लियर, कोई लैग वैग तो नहीं है। क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है, कोई लैग नहीं। ठीक है, तो आज ये क्लास हो सकता है लंबी हो जाए क्योंकि ये संडे की क्लास है। ठीक है ना, इस वीक की लास्ट क्लास है तो कोशिश करूंगा चीज़ें एकदम क्लियर करने की कि एक ही सेशन में चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है वो बात करेंगे, कैसे ड्रॉ करते हैं वो बात करेंगे, कितने तरीके के होते हैं वो बात करेंगे, तो कैसे एक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए जब प्राइस सपोर्ट पे आता है वो बात करेंगे। वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करते हैं। अक्षय अपना व्हाइट बोर्ड बंद कर दो। ठीक है ना, वैसे तो व्हाइट बोर्ड यहाँ से बंद ही है। ठीक है चलो। तो सेशन असाइनमेंट तो सबने भेजे थे। ठीक है ना, असाइनमेंट सबके भेजे हुए हैं। है ना, असाइनमेंट सबके भेजे हुए हैं, सबके असाइनमेंट ठीक थे। ये तो देखो बेसिक्स हैं तो इसलिए सबको भी तो क्लियर हो जाएगी चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें एडवांस होंगी तो थोड़ा डिफिकल्ट होने लगेगा, इसलिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे प्रैक्टिस करते चलो, आसान हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर बात करें, सपोर्ट क्या चीज़ होती है। सपोर्ट वो चीज़ होती है, कोई भी चीज़ सपोर्ट मतलब ऐसी सपोर्ट, कुछ ऐसी चीज़ जो किसी को गिरने से रोक रही है। ठीक है, सपोर्ट मतलब कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये नीचे एक अपनी ये ज़मीन है। ये ज़मीन है तो हम लोग खड़े हैं, अगर ये ज़मीन नहीं है तो इसके नीचे हम लोग चले जाते, तो ये ज़मीन क्या है, एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही है। हाँ या ना, ये चीज ज़मीन एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही है। यस। मान लो एक ये टेबल है। ठीक है, इसके ऊपर आपका लैपटॉप रखा हुआ है। अगर ये टेबल ना होता तो क्या आपका लैपटॉप गिरता कि ना गिरता, गिर जाता। तो इस टेबल क्या है, वो सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट ऐसी चीज होती है जो किसी चीज को गिरने से रोकती है। ठीक है, और सपोर्ट का उल्टा क्या होता है, वो होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऐसा चीज होता है जो किसी चीज को ऊपर जाने से रोकता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। मार्केट में भी सेम होता है क्राइटेरिया, रेजिस्टेंस सपोर्ट। सेम ऐसे ही सपोर्ट ऐसी चीज होती है जो प्राइस को गिरने से रोकती है, और रेजिस्टेंस ऐसी चीज होती है जो प्राइस को ऊपर जाने से रोकती है। ठीक है, नाम उसको बोल दिया रेजिस्टेंस, जो चीज ऊपर जाने से किसी चीज को रोक रहे हैं। हम लोग यहाँ पे प्राइस पे फोकस करते हैं तो ऐसी ऐसा ऐसा लेवल या ऐसी चीज जो प्राइस को ऊपर जाने से रोक रही है, प्राइस बार बार वहां पे आता है तो प्राइस को नीचे नीचे की तरफ नीचे की तरफ भेज दिया जाता है। ठीक है, और सपोर्ट ऐसी चीज होती है प्राइस ऊपर से नीचे आती है और जब यहाँ की हिट करती है तो इसको यहाँ से ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश रहती है। ठीक है, उसको बोलते हैं सपोर्ट। अब सपोर्ट बहुत तरीके की होती है। सपोर्ट देखो, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होती है, एक ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होती है, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट होती है, मूविंग एवरेज सपोर्ट होती है। ठीक है ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट सपोर्ट होती है। ये चार तरीके की सपोर्ट्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब हर सपोर्ट का अलग अलग काम होता है। ठीक है, कौन से सपोर्ट कहाँ पे यूज करना चाहिए वो बात करते हैं। ऐसे ही ऑपोजिट करते हैं तो रेजिस्टेंस होता है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना, और फिबोनाची रेजिस्टेंस होता है। ये सब रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, ये सब ऐसी चीजें होती हैं जो प्राइस को ऊपर जाने से भी रोकती हैं, अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, या प्राइस अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे ऊपर से नीचे आने में भी रोकती हैं कि प्राइस नीचे ना जाए। ठीक है, और एक साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल जैसे राउंड नंबर बोल दिया, 1000 का लेवल हो गया, 10,000 का लेवल हो गया, फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी में 39,000 का लेवल हो गया। ठीक है, या 35,000 का लेवल हो गया। ये सब साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। ये सब नेचुरल सपोर्ट होते हैं। नेचुरल बोल रहे जो भी नेचुरल, जो भी मतलब ये ऑलरेडी सपोर्ट की तरह काम करेंगे, रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ये राउंड फिगर वाले नंबर होते हैं, ये ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते ही करते हैं। इस पर कुछ रेजिस्टेंस, प्राइस यहाँ पे जाएगा तो 100% रेजिस्टेंस फेस करेगा ही करेगा। आप इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हो। ठीक है, सपोर्ट सबको पता चल गया कितने तरीके की होती हैं। है ना, सपोर्ट पता चलेगी ना सबको कितने तरीके की होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सपोर्ट 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 क्या बोल रहे हो? अक्षय क्या बोल रहे हो?
अच्छा, सपोर्ट रिपीट करें। अच्छा, सपोर्ट वो चीज होती है, सपोर्ट वो चीज होती है जो भी चीज किसी चीज को गिरने से रोक रही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक चेयर पे बैठे हो, ठीक है, चेयर के नीचे फ्लोर्स हैं। टाइप्स, टाइप्स क्या, सपोर्ट टाइप्स की बात करें तो टाइप्स की नहीं होती। जितने टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं उतने ही टाइप की सपोर्ट होती है। एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होती है, ठीक है, ये सपोर्ट होती है। ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो स्ट्रेट लाइन की सपोर्ट है। फिर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट होती है, ठीक है, वो राइजिंग ट्रेंड लाइन है। ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, वो राइजिंग ट्रेंड लाइन होगी यूँ। प्राइस इसके ऊपर आता है यूँ, फिर यहाँ पे आता है सपोर्ट लेके, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर सपोर्ट लेके, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, यहाँ पे सपोर्ट आता है, फिर ऊपर चला जाता है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, प्राइस का स्ट्रक्चर बुलिश रहता है। और प्राइस तब तक बुलिश रहता है जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, ये सपोर्ट ब्रीच हो जाती है, और जो एक अप ट्रेंड था, जो ट्रेंड बुलिश था, वो बेरिश की तरफ चेंज होने लगता है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होती है जो एकदम स्ट्रेट लाइन होती है। इस पे प्राइस आता है ऊपर से नीचे, बाउंस करता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर बाउंस करता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर बाउंस करके चला जाता है। अब बात आती है सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब ब्रेक होते हैं। ये भी बात बहुत लोगों के दिमाग में रहती है कि सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब ब्रेक होते हैं, कब ब्रेक होना चाहिए। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तभी ब्रेक होते हैं जब मल्टीपल टाइम टेस्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। ठीक है, प्राइस एक बार आएगा, टेस्ट करेगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर नीचे आएगा, टेस्ट करेगा, ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा, टेस्ट करेगा, फिर थोड़ा बाउंस आता है, फिर नीचे जाएगा, टेस्ट करेगा, ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा, टेस्ट करेगा, हो सकता है थोड़ा बाउंस हो, फिर ये ब्रेक डाउन कर दे। अब अगर यहाँ पे आप चीज देखोगे तो देखो, प्राइस जितनी बार जितनी बार टेस्ट करता है सपोर्ट जोन को, वो सपोर्ट जोन जो होता है वो वीक हो जाता है। ठीक है, अगर फ्रेश सपोर्ट जोन है, फॉर एग्जांपल अगर ये फ्रेश सपोर्ट जोन एकदम नया, अगर आपने एकदम नया सपोर्ट जोन बनाया और प्राइस ने पहली बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो 90% चांसेस हैं, 90% चांसेस है कि प्राइस आएगा सेकेंड टाइम और ये बाउंस बैक कर जाएगा। अगर ये फ्रेश सपोर्ट है, पहली बार आपने सपोर्ट बनाया है तो। ठीक है, अगर ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड सपोर्ट है, मान लो एक बार ये है टेस्ट है, दूसरी बार टेस्ट हो चुका है, तीसरी बार फिर टेस्ट हो चुका है, आपने तीन चार बार देखा कि हाँ भाई ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, आपने एक बार देखा, तीन बार देखा कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, चौथी बार में आपने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कि भाई यही सपोर्ट है। तो जब आप चौथी बार ट्रेड करने जाओगे ना, तो चौथी बार ट्रेड तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे चांसेस बहुत कम है कि ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सपोर्ट मल्टीपल टाइम टेस्ट हो जाता है तो वो सपोर्ट वीक हो जाता है। ठीक है, जब कोई चीज बार बार टेस्ट हो जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने एक ये वॉल ही है, एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ले लो, अगर आपके सामने ये वॉल है, अगर आप बार बार इसको एक बार मारोगे तो क्या ये टूटेगी? अगर आप इसको एक बार मारोगे तो क्या ये टूटेगी? नहीं टूटेगी। दूसरी बार मारोगे तो भी नहीं टूटेगी, हल्की सी कमजोर हो जाएगी। तीसरी बार मारोगे तो भी हाँ टूटेगी नहीं, हल्की सी कमजोर, लेकिन जब चौथी बार मारोगे, फोर्थ टाइम मारोगे, तो चांसेस है कि ये टूट जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही सपोर्ट का सेम होता है, वैसे ही सपोर्ट का सेम होता है। जब ये सपोर्ट स्ट्रेट सपोर्ट होता है, कोई भी सपोर्ट हो, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो, ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो, जब प्राइस उसको मल्टीपल टाइम आके हिट करता है, तो पहली बार जब हिट करेगा तो वो नहीं टूटने वाली है, बाउंस बैक मिल जाएगा। फिर दूसरी बार हिट करेगा तो भी नहीं टूटेगी, बाउंस बैक मिलेगा। तीसरी बार हिट करेगा तो भी हल्की सी वीक हो जाएगी, बाउंस बैक मिलेगा। चौथ फोर्थ टाइम आएगी तो भी बाउंस बैक मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा, और फिफ्थ टाइम में भी ये ब्रेक कर देगी। तो ये पता चलता है ऐसे कि सपोर्ट कैसे टूटती है। और ऑपोजिट है रेजिस्टेंस के लिए, जितनी बार रेजिस्टेंस हिट होता है बार 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 बार, वो जो है रेजिस्टेंस वीक हो जाता है, और फोर्थ या फिफ्थ टाइम में रेजिस्टेंस जो है ब्रेकआउट हो जाता है। अब बात आती है सर हम लोग को सपोर्ट कब ट्रेड करना चाहिए। सपोर्ट तब ट्रेड करना चाहिए जब मार्केट उसको सेकंड या थर्ड टाइम टेस्ट करने आ रहा है। ठीक है, देखो पहली बार तो पता ही नहीं चलेगा कि ये सपोर्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से इस पॉइंट से सपोर्ट ड्रॉ कर दिया, आपने देखा कि ठीक है, इस यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ तक आया, बाउंस मिल गया, तो ये सपोर्ट जोन। अगर ये सपोर्ट जोन ना होता तो प्राइस नीचे नीचे चला जाता। सपोर्ट जोन किसका एरिया होता है, जरा कोई मेरे को बताएगा, सपोर्ट जोन जो एरिया होता है वो किसका एरिया होता है, बायर्स का होता है या सेलर्स का होता है? सपोर्ट जोन जोन जो एरिया होता है वो किसका एरिया होता है? सपोर्ट जोन से बाइंग क्यों आती है? सपोर्ट जोन से बाइंग इसलिए आती है क्योंकि वो बायर्स का एरिया होता है। ठीक है, बायर्स का जो, अच्छा अब आप सोचोगे सर वो बायर्स का एरिया, बायर्स का एरिया क्यों हो जाता है? ठीक है,
बायर्स का एरिया क्यों होता है, क्योंकि उनका जो पोर्टल होता है वो अलग होता है, वो हम लोग को जीरोधा पोर्टल नहीं यूज करते, उनके पास ये अथॉरिटी रहती है, उनके पास ये फ्रीडम रहता है कि वो अगर मार्केट यहाँ पे भी ट्रेड कर रहा होगा ना, यहाँ पे भी इतने ऊपर पे, तो उन लोगों के पास ये फ्रीडम रहती है कि उन लोग अपने नीचे का जाके, बहुत नीचे का, अगर आप लोग, हम लोग जीरोधा में क्या करेंगे, बहुत डीप जाके ऑर्डर लगाएंगे तो इतने डीप का ऑर्डर ट्रिगर होता नहीं है, ठीक है। लेकिन उनके पास ये अथॉरिटी रहती है, ये फ्रीडम रहता है कि उन लोग बहुत ज्यादा डीप, जो भी उनका बाइंग एरिया होता है वहां पे जाके वो ट्रिक अपने लिमिट ऑर्डर्स लगा सकते हैं। तो जब भी प्राइस ऊपर से नीचे आके हिट करता है, तभी आपने देखा होगा कि ऊपर से आके नीचे हिट करता है तो फौरन मार्केट भाग जाता है, कभी भी मार्केट फौरन नीचे नहीं जाएगा सपोर्ट के। क्यों भाग जाता है, क्योंकि लिमिट ऑर्डर्स लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे प्राइस आता है लिमिट ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाते हैं और मार्केट में बाइंग देखने को मिलती है जो कि प्राइस को ऊपर ले जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। ऐसा मैनुअली वो लोग बाय नहीं थोड़ी ना करते हैं कि प्राइस का यहाँ आने का वेट करेंगे फिर बाय करेंगे, नहीं, उनके लिमिट ऑर्डर्स लगे होते हैं, प्राइस जैसे ही यहाँ आता है ये लिमिट ऑर्डर्स जो ट्रिगर होने लगते हैं, ट्रिगर होने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली बाय ऑर्डर्स जनरेट होने लगेंगे मार्केट में, और मार्केट जो ट्रेंड हल्का बहुत चेंज करने लगता है, ऐसा बाउंस दिखता है फिर ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, अगर उसको नीचे जाना है तो कभी भी ऐसा स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं, अगर उसको नीचे भी जाना है तो ऊपर से नीचे आएगा। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स लगे होते हैं, सब बाय बाय ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं, एक बाउंस तो मिलता है और फिर जब ये सारे लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं फिर बाउंस मिलके फिर नीचे जाता है, ये चीज आप नोटिस करना, ठीक है। तो अब बात आती है सर ड्रॉ कैसे करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये प्राइस के लिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जोन बने हुए, ठीक है, ये जोन बने हुए हैं। लेकिन ये जोन क्यों बने, ये हम लोग मॉड्यूल नंबर 2 चल ही रहा है हम लोगों का, ठीक है, हम लोग इसको नेक्स्ट फ्राइडे को डिस्कस करेंगे कि ये जोन्स कब बनाना चाहिए और हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस कब बनाना चाहिए, ठीक है। वैसे तो इसको भी रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, सपोर्ट बोल सकते हैं, कुछ इसको भी रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं बोलेंगे और रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, सपोर्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं। चलो इसको ना मैं एक बार ही डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं शुरुआत से बनाता हूँ आपके साथ, ठीक है। देखो जिस पॉइंट से भी, फॉर एग्जांपल ये आईपीओ का दिन था, ठीक है, ये इसका आईपीओ का दिन था, इस पॉइंट से सेलिंग आती है, जिस पॉइंट से भी बड़ी कैंडल बनती है ना, जिस पॉइंट से भी ऐसी ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, तो एकदम स्ट्रांग नहीं है लेकिन स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं, ये एक मैं थोड़ा सा आपको एक टिप दे रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ कैसे सप्लाई, ये सप्लाई बोल रहा हूँ, सेलिंग एरिया पहचानते हैं, ये मैं आपको ऐसा हर वक्त ये मार्केट में काम नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ऐसा करना चाहिए, अगर कर सकते हैं तो कभी सही लगे तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। देखो यह जिस पॉइंट से सेलिंग आती है, जैसे इस पॉइंट से सेलिंग आ गई, तो ये पॉइंट से सेलिंग आई है और हैवी सेलिंग आई है ना, तो जब भी प्राइस इसके पास वापस आएगा तो वो रेजिस्टेंस तो फेस करता ही करता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये आधे पॉइंट से देखो रेजिस्टेंस फेस किया है मार्केट में, ठीक है, फिर इस पॉइंट से आया प्राइस वापस ऊपर, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस देखो फेस किया है ना, और जिस पॉइंट से एक हैवी बाइंग आती है वो एक एरिया सपोर्ट का होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है ना, प्राइस बार बार यहाँ आता है, यहाँ से गिरना शुरू किया, ऊपर आया, फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे चला गया। तो आप यहाँ पे चीज देखो, रेजिस्टेंस जो है बार बार टेस्ट हो रहा है, एक बार यहाँ पे हुआ, एक बार यहाँ पे हुआ, तो कितनी बार टेस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स टेस्ट हो चुका है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकेंड टाइम यहाँ पे, तो थर्ड टाइम में ब्रेकआउट हो गया है ना। रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ से प्राइस जो है उस लेवल के ऊपर नहीं जा पाता, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग जाए तो ये रेजिस्टेंस एरिया है प्राइस के लिए, इसके ऊपर प्राइस जा ही नहीं पा रहा, अगर आप देखोगे तो एक बार यहाँ आता है, फिर नीचे चला जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे चला जाता है। अच्छा यहाँ पे आप चीज देखोगे तो यहाँ से यहीं तक आता है, इसके नीचे नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है, क्योंकि भाई ये सपोर्ट एरिया है, अगर ये सपोर्ट एरिया ना होता तो प्राइस इसके नीचे चला जाता है ना, तो ये सपोर्ट एरिया होता है, ठीक है। जो सपोर्ट एरिया होता है प्राइस उसको होल्ड करके वापस ऊपर चलना शुरू करता है, और वहीं वापस वही रेजिस्टेंस पे जाता है जिस रेजिस्टेंस से वो गिरना शुरू करता था, आप देखोगे तो इस रेजिस्टेंस से गिरना शुरू किया था, इसी रेजिस्टेंस से वापस गिरा और फिर ये ब्रेकआउट हो गया। अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली ये है, नोटिस करने वाली चीज ये कि इस पॉइंट से जब ब्रेकआउट आया प्राइस में, तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, देखो एकदम स्ट्रेट लाइन में प्राइस नहीं गया, यहाँ पे आया, थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आके फिर ब्रेकआउट दिए, तो ये एक एक्चुअल ब्रेकआउट होता है, ठीक है ना, ये एक एक्चुअल ब्रेकआउट होता है, इसको एक ओरिजिनल ब्रेकआउट बोलते हैं। अगर प्राइस इतनी दूर से चलते हुए आता 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 मतलब डायरेक्ट रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता तो वो फेक ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करने से पहले पुल बैक लेता है, जैसे यहाँ तक गया मार्केट, एक पुल बैक लिया, फिर ब्रेकआउट दिया,
ये ओरिजिनल ब्रेकआउट होता है। अगर आप इस ब्रेकआउट के बाद देखोगे तो प्राइस देखो ऊपर चला गया ब्रेकआउट देने के बाद, है ना, ऊपर गया, फिर हल्का सा पुल बैक लिया, फिर ऊपर चला गया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्या ये प्राइस बुलिश है? क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है, बुलिश स्ट्रक्चर है या मतलब बेरिश स्ट्रक्चर है? ये बुलिश स्ट्रक्चर है ना। बुलिश स्ट्रक्चर इसलिए है, बुलिश स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को प्राइस का स्ट्रक्चर जो है वो एक हाई दिख रहा है, एक हायर लो दिख रहा है और एक हायर हाई दिख रहा है। ठीक है, ये अभी स्ट्रक्चर मेरे लिए बुलिश ही है मार्केट का, क्योंकि यहाँ पे मेरे को, यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड थी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड थी पहले, तो यहाँ पे मार्केट फुल रेंज बाउंड थी, रेंज बाउंड थी, रेंज बाउंड से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ने एक हाई बनाया, फिर एक पुल बैक लिया और फिर एक ये हायर हाई बना दिया। अगर इसके देखेंगे तो इस हाई के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। तो ये स्ट्रक्चर जो है एक हाई, हायर लो और हायर हाई का, जब तक ये स्ट्रक्चर चल रहा है तब तक प्राइस बुलिश है। स्ट्रक्चर चेंज होगा तो प्राइस बेरिश हो जाएगा या साइडवेज चला जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस, अब हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, तो अगर रेजिस्टेंस इस पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो ये रेजिस्टेंस, ये तो चलो आईपीओ वाला दिन है, कोई बात नहीं है। ठीक है, और भी कोई रेजिस्टेंस देख लेते हैं। आओ एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। भाई ये कौन सा रेजिस्टेंस है, जरा कोई मेरे को बताए, ये रेजिस्टेंस कौन सा होता है? ये रेजिस्टेंस जो मैंने ड्रॉ किया है, ये कौन सा रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टेंस है, मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टेंस है ये? हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है ये। ठीक है ना, हाँ ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है प्राइस के लिए। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है प्राइस के लिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादातर यही रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ज्यादातर केसेस में। और ये बेस्ट रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना, अच्छे रेजिस्टेंस होते हैं, अच्छी तरीके से काम करते हैं मार्केट में। ठीक है, अच्छा ये, अब ये रेजिस्टेंस आप देखोगे तो ये कौन सा रेजिस्टेंस है भाई? ये रेजिस्टेंस अगर हम लोग देखेंगे तो ये कौन सा रेजिस्टेंस है? ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। अगर इसको मैं एक्सप्लेन, हाँ ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो सिंपल है। ठीक है, एक ट्रेंड, एक लाइन होती है, ठीक है ना, एक सिंपल सी लाइन होती है, कुछ नहीं होती, सिंपल सी लाइन होती है। ठीक है, वो प्राइस को एज ए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है, वही लाइन है वो एज ए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है। मतलब जो है वो लाइन जो है प्राइस को उसके ऊपर नहीं जाने देती है। अगर आप देखोगे तो प्राइस बार बार, अगर आप देखोगे तो प्राइस, ये लाइन है स्ट्रेट, प्राइस इस रेजिस्टेंस इस लाइन पे आता है, फिर वापस नीचे चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर नीचे चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर नीचे, फिर आप ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब अगर सिंपल सी बात करें, ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन कुछ नहीं होती, एक लाइन होती है। ठीक है ना, अगर एक लाइन होती है जो प्राइस को अपने उस लेवल के ऊपर से, उस लाइन के ऊपर से जाने जाने से रोकती है। मतलब वो, अब जो चीज ऊपर जाने से रोकती है वो चीज क्या होती है? जो चीज किसी चीज को ऊपर जाने से रोकती है तो वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, जो चीज किसी चीज को अपने ऊपर जाने से, उस चीज उस लेवल के ऊपर जाने से रोकती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, मतलब कि वो लाइन जो है प्राइस को उसके ऊपर जाने नहीं दे रही है। ठीक है, जैसे ही प्राइस उसके ऊपर क्लोज होता है, तो जैसे ही प्राइस उसके ऊपर क्लोज होता है तो क्यों नहीं जाने देती? पहली बात तो ये क्यों नहीं जाने देती, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स रहते हैं मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे सेलर रहते हैं, यहाँ पे सेलर रहते हैं, यहाँ पे सेलर रहते हैं। जब प्राइस वापस उसके पास आता है तो सेलर्स फिर एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर वो प्राइस को नीचे पुश करते हैं, फिर प्राइस ऊपर आता है, फिर वो प्राइस को नीचे पुश करते हैं, फिर प्राइस ऊपर आता है, फिर प्राइस को नीचे पुश करते हैं। सेलर्स चले तब जाएंगे मार्केट से, इस ट्रेंड लाइन से, जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा। जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पे जितने सेलर्स होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और उस टाइम वो मार्केट से चले जाते हैं। ठीक है, जितने भी सेलर्स यहाँ पे होते हैं, क्योंकि एक बार जब रेजिस्टेंस बन जाता है तो आप, जब एक बार रेजिस्टेंस बन जाता है तब फिर बहुत सारे लोग सेल करते हैं। ठीक है, जब एक बार रेजिस्टेंस बन जाता है, जब मार्केट में दिखने लगता है रेजिस्टेंस सबको। ठीक है, अब जैसे मैं और अपनी बात करूं, मैं और आपकी बात करूं, अब जैसे मेरे को पता चल गया है कि ये भाई रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब पता चल गया कि भाई ये रेजिस्टेंस है, प्राइस ने एक बार यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से गिरा, तो ये चीज जो है रेजिस्टेंस है। तो अब मैं क्या करूंगा, मान लो मैं भी एक सेलर हूँ, मार्केट में मेरे को सेल करना है, तो मेरे लिए बेस्ट एरिया जो सेल करने के लिए होगा वो यही एरिया होगा ना, ये एरिया होगा। ठीक है, यही तो एरिया होगा। क्या बताओ, आप लोग बताओ, यही एरिया होगा या नहीं होगा?
अगर मेरे को मार्केट में सेल करना है, फॉर एग्जांपल सेल करके पैसा बनाना है, तो मेरे लिए कौन सा एरिया बेस्ट होगा, जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है या यहाँ कहीं बीच में? है ना? हाँ। हाँ। देखो, क्योंकि मार्केट का ये फॉर्मूला रहता है, अगर बाय करना है तो सपोर्ट पे बाय करना है, और अगर सेल करना है तो रेजिस्टेंस पे सेल करना है। ये मार्केट का फॉर्मूला है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर सेल करना है तो बस जल्दीबाजी में आके कहीं भी बीच में सेल कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी सेल करना है, थोड़ा सा सब्र करना है, एक रेजिस्टेंस ढूंढ लेना है, प्राइस को उस रेजिस्टेंस के पास आने दो, फिर सेल करो। ऐसा नहीं है कि मार्केट, अरे भाई यहाँ से चलो ठीक है यहीं पे सेल कर देते हैं, हाँ मार्केट बाद में तो ऊपर आएगा ही, ऐसा बीच ही में सेल कर देते हैं, नहीं। हड़बड़ी नहीं करना है, थोड़ा सा सब्र करना है, प्राइस को रेजिस्टेंस के पास आने दो। जब वो रेजिस्टेंस है तो प्राइस रेजिस्टेंस के पास आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ऐसा नहीं कि वो रेजिस्टेंस है तो प्राइस उसके पास आएगा नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग जल्दबाजी करते हैं कि अरे बस सेल कर दो यार, प्राइस यहाँ तक आया या नहीं आया वो छोड़ दो, बस सेल कर दो, ठीक है। कभी भी प्राइस को लेवल्स के पास आने दो, फिर एक्ट करो। ऐसा नहीं कि बीच में आया आधे में सेल कर दिया, नहीं। अब आप यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं एक सेलर होता मार्केट में, हाँ वो फोमो नहीं करना होता है, गुमन की बात सही है। बहुत सारे लोगों को फोमो रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैंने अगर अभी नहीं सेल किया तो यहाँ मार्केट यहीं से गिर जाएगा। फोमो वोमो तभी चला जाएगा जब आपको एक ट्रेड लेना आ जाएगा, ट्रेड करना आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस रखेंगे तो बराबर पैसा बनेगा, ठीक है ना। पेशेंस रखेंगे तो बराबर पैसा बनता है। अगर आप यहाँ पे भी सेल कर दोगे तो यहाँ पे प्राइस आपकी बहुत, आपने बहुत जल्दी सेल कर दिया, फिर देखोगे तो प्राइस यहाँ तक आया है, ठीक है। इसलिए तो अब मान लो मैं, जब एक पब्लिक को मार्केट में रेजिस्टेंस दिखने लगता है तो उस रेजिस्टेंस के पास क्या होता है, बहुत सारे सेलर्स जमा हो जाते हैं। अब जैसे मेरे को पता चल गया कि भाई ये रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से गिरा, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक लाइन बना दी, ये ट्रेंड लाइन बना दी, ठीक है, ट्रेंड लाइन बना दी। अब मैं वेट करूंगा कि प्राइस यहाँ पे आए तो मैं सेल करूँ, ठीक है। अब जैसे मेरे को दिखने लगा कि ये रेजिस्टेंस है, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे यहाँ पे सेल करने के लिए, खाली मैं थोड़ी ना वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि मैं सेल करूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे सेलर्स जमा हो चुके हैं मार्केट में। जब सेलर्स जमा हो जाते हैं तो प्राइस उस लेवल के ऊपर जा नहीं पाता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो प्राइस ने एक बार ट्राई किया जाने का, फिर नीचे आया, फिर जाने की कोशिश करी, फिर भी नहीं चला, फिर आखिरकार वो नीचे ही आ गया, ठीक है। जब रेजिस्टेंस सबको क्लियर विजिबल हो जाता है तो वहां पे सेलर्स जमा होने लगते हैं मार्केट में। जैसे यहाँ पे सेलर्स जमा हो गए, ठीक है, मैं भी ये होता अगर सेलर तो भी मैं यहाँ पे सेल करता, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे जब सेलर्स जमा हो जाते हैं तो सेलर जैसे तभी जाएंगे मार्केट में जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाएगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देगा। तो इस पॉइंट से जो भी ट्रेंड लाइन के ऊपर सेलर्स हैं वो सब चले जाएंगे, और जब सेलर्स चले जाएंगे मार्केट में कोई सेलर बचेगा नहीं प्राइस को नीचे भेजने के लिए, तो प्राइस जो अपना डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर देता है, ठीक है। तो ये होती है रेजिस्टेंस की कहानी, चाहे कोई भी रेजिस्टेंस हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हो, मूविंग एवरेज हो, फिबोनाची, जो भी रेजिस्टेंस हो। यहाँ पे देखोगे तो समरी करे दे रहा हूं मैं, यहाँ पे देखोगे तो ये लाइन है, प्राइस बार बार इस लाइन पे आता है, एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर हल्का सा सेलिंग आता है, फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, नहीं सस्टेन कर पाता है, फिर नीचे आ जाता है। यहाँ पे देखो तो अब यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है। अच्छा, मैं कोशिश की छोड़ दो, अगर मेरे को आप ये बात बताओ पहले तो, क्या इसको हम लोग ये ब्रेकआउट में मोमेंटम कैंडल, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बोल सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है? क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है प्राइस के लिए? स्ट्रॉन्ग कैंडल तो है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट हल्की सी छोटी सी वीक छूटी हुई है, ठीक है। एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग तो है। जैसे बोलेंगे कि इसको एकदम 100% स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हाँ 80 70 75% स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट एकदम क्लियर नहीं है, ब्रेकआउट तब क्लियर होता जब प्राइस इसके यहाँ तक क्लोज होता कहीं पे, तो ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखती है अपने को, ठीक है तो स्ट्रांग ही, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर ऐसी दिख जाती तब तो बहुत ही बढ़िया बात होती, अगर ऐसी दिख जाती तो, है ना, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऐसी है नहीं, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। अब बात आती है, देखो ये तो ठीक है, ये तो बहुत सिंपल रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल रेजिस्टेंस हो गए, लेकिन और रेजिस्टेंस कौन से होते हैं वो मैं बात करता हूँ आपके सामने। ये तो ठीक है, ये तो बहुत सिंपल रेजिस्टेंस है ना। और दूसरे तरीके के रेजिस्टेंस कौन से होते हैं? कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल हम लोग ने आपके सामने पढ़ा था, कल हम लोग ने पढ़ा था कि प्राइस जो है स्ट्रक्चर बनाता है,
ये वाला। ये जरा बताओ कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, बुलिश है या बेरिश है? ये बुलिश स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब बुलिश स्ट्रक्चर में क्या होता है, बुलिश स्ट्रक्चर में बुलिश स्ट्रक्चर में जो, जैसे मार्केट क्या करता है, गिरता है तो प्रीवियस हाई यहाँ तक आता है, फिर गिरता है, पुल बैक लेता है, फिर एक हायर हाई बनाता है। तो ये अप ट्रेंड जो होता है ना, इस ये जो अप ट्रेंड चल रहा था, इसमें भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं कौन कौन से लेवल, और ये लेवल जो होते हैं इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होती है, ठीक है ना। इन लेवल्स की जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इन लेवल में रेजिस्टेंस जरा कोई मेरे को बता सकता है किसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे? किसी को कुछ भी नॉलेज है थोड़ी बहुत तो जरा मेरे को बता दे, कोई शर्माने की बात नहीं कि पता नहीं है, तो जरा कोई मेरे को बता दे कि इसमें ये स्ट्रक्चर में रेजिस्टेंस क्या होता है प्राइस के लिए। हाँ हाँ, हायर हाई मींस अगर मैं बोलूँ, सब ज्यादातर बोल रहे हैं हायर हाई, तो क्या ये हायर हाई को रेजिस्टेंस हम लोग, एक मिनट, हाँ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हायर हाई, तो मींस इसको हम लोग रेजिस्टेंस मान लेंगे, इसको, यस, इसको हम लोग रेजिस्टेंस मान लेंगे। हाँ अक्षय, अक्षय बताएंगे, गुमन ने बता दिया, अक्षय बताएंगे। ये हायर हाई जो है वो रेजिस्टेंस है ना। तो सबसे सब लोग समझ रहे हैं कि ये हायर हाई रेजिस्टेंस है, लेकिन ये हायर हाई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। हायर हाई रेजिस्टेंस नहीं होता है। कभी भी जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो प्रीवियस हाई होता है वो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे इसने मार्केट ने क्या किया, ये हाई ब्रेक करके ये एक हायर हाई बना दिया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हुआ करता था जो जिसका ब्रेकआउट होके एक हायर हाई बना है, ठीक है ना। जिसका ब्रेकआउट होके, जैसे ये हायर, प्रीवियसली ये हाई था, ठीक है ना। एक मिनट, प्रीवियसली ये हाई हुआ करता था, ये हाई हुआ करता था जिसका ब्रेकआउट होके एक ये हायर हाई बना है। तो अब जो ब्रेकआउट हो गया है, तो जो चीज ब्रेकआउट हो जाए, जिस चीज, फॉर एग्जांपल अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया तो वो इन फ्यूचर जो है वो सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस होता है, सिंपल सी बात है, बहुत छोटे तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखो फॉर एग्जांपल मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव बनाया, इम्पल्सिव मूव के बाद जिस पॉइंट से पुल बैक आना शुरू होता है, मान लो चलो ठीक है, इसको मैं, हाँ इसको मैं यहाँ से बता रहा हूँ, एक मिनट। मान लो मार्केट ने एक ये मूव बनाया, इम्पल्सिव के बाद कौन सा मूव आता है? इम्पल्सिव के बाद एक करेक्टिव मूव आता है, सब लोग करेक्टिव मूव एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट में, ठीक है। इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से करेक्टिव मूव आना शुरू हुआ है ना, ये जो पॉइंट शुरू हुआ है, ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा मार्केट के लिए, ठीक है ना। ये पॉइंट जो है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है मार्केट में, ठीक है। ये मेन रेजिस्टेंस है प्राइस के लिए, ठीक है। जब एक हायर हाई बन जाता है, ये रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है ये वाला, इसका ब्रेकआउट हो जाता है, तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है ये एज अ सपोर्ट एक्ट करता है। और बेस्ट प्राइस जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये रैली मिस हो गई, फॉर एग्जांपल आपने ये रैली ट्रेड नहीं करी, तो अब आपके लिए बेस्ट जगह जो है बाइंग करने के लिए वो कौन सी है? वो ये जगह है, जब प्राइस यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट पे सबसे बेस्ट प्राइस होगा ये बाय करने के लिए, यहाँ पे बाय करने के लिए। जब प्राइस वापस इस लेवल पे आने लगे तो हम लोगों को देखना चाहिए कि प्राइस क्या ये लेवल सस्टेन कर रहा है। अगर ये प्राइस लेवल सस्टेन कर रहा है तो फिर ये बेस्ट प्राइस है आपके लिए बाइंग करने के लिए, ठीक है ना। बेस्ट प्राइस, इस पॉइंट पे आपको बायर्स मिलेंगे, मिलेंगे 100% बायर्स मिलेंगे, 100% बायर्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि जिनसे ये मूव मिस हो गया है, ये जो मूव, ये वाली जो रैली है, जिनसे ये रैली मिस हो गई है, वो वेट करेंगे कि प्राइस इस रैली के आसपास कहीं पे आए और मैं बाय करूं। तो इस पॉइंट पे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हुआ करता था पहले, वो ब्रेकआउट हो गया है,
अब वो जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, और प्राइस जब इसके पास आता है तो यहाँ पे बायर्स होते हैं। क्यों बायर होते हैं? क्योंकि ऑलरेडी बायर्स इस मूव में हैं, खत्म नहीं हुए, सिर्फ एक पुल बैक आया है, बायर्स खत्म नहीं हुए। बायर एग्जॉस्ट होते तो प्राइस इस सपोर्ट के नीचे यहाँ तक आ जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे बायर्स होंगे तो प्राइस यहाँ पे 100% सपोर्ट लेगा ही लेगा। ठीक है, और यहाँ से ऊपर चलने की कोशिश करेगा। हम लोगों को जब देखना ये होता है क्या प्राइस यहाँ पे लेवल पे कुछ रिएक्शन दे रहा है। रिएक्शन पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन दे रहा है? जरा मेरे को बताओ। जो लोग सेशन अटेंड करे हैं, जिन्होंने फर्स्ट सेशन अटेंड किया, उनको पता होगा कि हाँ, अक्षय मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा जरा उसकी बात बताओ कि पता कैसे चलेगा कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा है प्राइस में, पता कैसे चलेगा? जरा कोई मेरे को बताए। डोजी बनेगी, कंसोलिडेशन होगा, और अक्षय कह रहे हैं कंसोलिडेशन होगा, गुमन कह रहे हैं कि डोजी बनेगी। और जरा कोई कोई बताए कि क्या होगा। और बस दो ही लोग ने बताया है बस अभी तक तो। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनेगी, प्राइस नीचे या ऊपर होगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कौन सी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक रिवर्सल अगर हम लोगों को यहाँ से देखना है इस पॉइंट से, तो हम लोग कौन सा वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार यहाँ से एक जो है क्या बोलते हैं रिवर्सल आ सकता है। यहाँ पे हम लोग ज्यादातर कौन सी कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने कल भी आपको पढ़ाया था या शायद परसों पढ़ाया था। यहाँ पे हम लोग, हाँ निखिल बोल रहे हैं बराबर, यहाँ पे हम लोग बुलिश एनगल्फिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट से, मैं कह रहा हूँ हाँ, अगर इस पॉइंट से रिवर्सल आना है प्राइस में, अगर ये लेवल सस्टेन करना है प्राइस को, तो इस पॉइंट में हम लोग को कुछ ना कुछ तो जरूर दिखेगा। कोई चीज, कोई ना कोई कैंडल से ऐसी जरूर दिखेगी जो कंफर्म कर देगी कि भाई यहाँ से प्राइस सपोर्ट कर रहा है, इसको होल्ड कर रहा है इस लेवल को। यहाँ पे हम लोग को कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा। कुछ एनगल्फिंग कैंडल दिख सकती है, बुलिश एनगल्फिंग दिख सकती है, हैमर दिख सकती है, डोजी दिख सकती है, पिन बार दिख सकता है, स्पिनिंग टॉप्स दिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें दिख सकती हैं। ठीक है, तो वो चीजों से कंफर्म हो जाता है कि भाई ये लेवल होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, प्राइस आया। अच्छा, अक्षय का ये क्वेश्चन था कि सर अगर बायर्स स्ट्रांग है ऑलरेडी तो प्राइस में पुल बैक क्यों आया? देखो, अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 लाख लोगों ने बाइंग करी है, तो ऐसा तो है नहीं कि 1 लाख लोग अब बाइंग कर ली तो बस बैठे रहेंगे, है ना? ऐसा तो होता नहीं कि अगर 1 लाख लोगों ने बाइंग कर ली तो बस 1 लाख लोगों ने जो बाइंग कर लिया, बस अब वो बैठे हैं प्राइस को एक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये चलना शुरू किया तो प्राइस को 500 रुपये पे जाके ही रख एग्जिट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब मान लो 1 लाख लोगों ने बाइंग करी हुई है, तो हो सकता है 10-15 हज़ार लोग एग्जिट कर दें, उनको लगे कि ठीक है मेरे लिए प्रॉफिट इतना ठीक है, 1:2 मिल गया, 1:3 मिल गया। जब लोग एग्जिट करते हैं तो पुल बैक आने लगता है, और जब पुल बैक आने लगता है तो रिटेल ट्रेडर समझते हैं कि ये सेलिंग आ रही है, तो वो लोग सेल करने लगते हैं, और प्राइस एक लेवल पे पहुंच जाता है, यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो इस पॉइंट पे जब बायर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लगता है। क्यों? क्योंकि बायर्स का एरिया, क्योंकि ये जो मूव आया है बायर्स की वजह से ही आया है, स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं यहाँ पे, तो ही ये मूव आया है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये मूव यहीं से क्यों वापस जाने लगता है, इसके नीचे क्यों नहीं जाता है ना? ये तो क्वेश्चन होगा ना सर, ये मूव यहीं से ऊपर क्यों जाता है, इसके नीचे क्यों नहीं जाता है? इसके नीचे ये इसलिए नहीं जाता है क्योंकि अगर इसके नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे सेलर्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे ये बात आती है, इसके नीचे इसलिए नहीं जाता है क्योंकि अगर यहाँ से इसके नीचे चला जाए, एक मिनट, अगर इसके नीचे चला जाएगा तो सेलर्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेवल जो था वो सेलर्स का था, अगर आप देखोगे तो ये लेवल जो पहले सेलर्स का हुआ करता था, है ना? अगर इसके नीचे, इस लेवल के नीचे चला जाएगा प्राइस, तो पे सेलर्स जो होते हैं वो आने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल जो था वो इस पॉइंट पे सेलर्स हुआ करते थे, इसलिए बायर्स क्या करते हैं, इस लेवल के नीचे जाने ही नहीं देते, बस यहीं से प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये प्राइस के लिए बेस्ट लेवल होता है अपने लिए बाय करने के लिए। ठीक है, ये बेस्ट लेवल होता है अपने लिए बाय करने के लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है एक हायर हाई हायर लो का, ये हायर हाई बनाया, फिर ये हायर लो बना दिया, फिर ये हायर हाई बनाया। जब तक ये हायर हाई बन रहे हैं ना, ये रेजिस्टेंस थे, ये जितने भी रेजिस्टेंस हैं ये सब सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, ये सब सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे सब। प्राइस के बेस्ट लेवल जो होता है ना बाय करने के लिए वो ये लेवल होता है, जब रेजिस्टेंस जो होता है वो सपोर्ट बन जाता है, फिर इसको ब्रेकआउट करता है तो अपने को एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है, और बेस्ट एरिया होता है बाइंग के लिए। बाइंग करने को तो आप
प्राइस जब यहाँ गिरने लगे तब भी बाय कर सकते हो, लेकिन बेस्ट प्राइस जो होता है वो ये होता है बाय करने के लिए। जो रेजिस्टेंस जो होता है वो सपोर्ट बन जाता है, और इसका वाइसी वर्सा कर देंगे तो वही है। ये मार्केट गिरा, गिरने के बाद एक पुल बैक लिया, लोअर हाई बना दिया, लोअर लो बना दिया। बेस्ट प्राइस जो होगा शॉर्ट करने के लिए वो ये होगा। जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, अरे यार एक मिनट, जो पहले सपोर्ट हुआ करता था वो अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगा। बेस्ट शॉर्ट करना है, मान लो ये मूव मिस हो गया तो वेट करना है। ये नहीं कि मूव मिस हो गया तो बस कहीं भी शॉर्ट कर दो, या यहाँ कर दो, या यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, है ना। ऐसा नहीं है, अगर मिस हो गया तो थोड़ा वेट करना चाहिए, प्राइस को उस लेवल पे आना चाहिए। ये लेवल्स जो होते हैं की लेवल्स होते हैं, ठीक है ना, की लेवल्स होते हैं। की लेवल्स का मतलब ये है कि की लेवल्स का मतलब ये है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं मार्केट के लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एक टाइम वो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस मान लो एक दो बार में ब्रेक हो जाएगा, मान लो एक ही बार आया, दूसरी बार आया, ब्रेक कर दिया। लेकिन ये जो की लेवल्स होते हैं ना स्ट्रक्चर वाले, ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं। प्राइस एक बार आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ब्रेक करेगा। ये लेवल एक की लेवल बन गया। प्राइस यहाँ पे आएगा तो फौरन नहीं ब्रेक कर पाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ब्रेक नहीं ब्रेक कर पाएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। इसमें टाइम लगता है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं, ये की लेवल्स होते हैं। और अपने को हमेशा की लेवल्स पे ही फोकस करना चाहिए, की सपोर्ट और की रेजिस्टेंस पे। ऐसा नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पे फोकस नहीं कर पाओगे, लेकिन की लेवल्स पे फोकस करोगे तो वो बहुत अच्छा एरिया होता है प्राइस को सेल करने के लिए या बाय करने के लिए। समझ में आ गई बात? कोई डाउट किसी को? ये जो अपना लोअर लो में जो लास्ट लो होता है वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है जब प्राइस उसका ब्रेकआउट ब्रेक डाउन दे देता है। जो लोअर लो लोअर हाई वाला सिनेरियो होता है, ये जो प्राइस ये होता है। की लेवल्स बताया तो कैसे पता चलेंगे? ये लोअर लो लोअर हाई वाले, हायर हाई हायर लो वाले लेवल्स जो होते हैं की लेवल्स होते हैं, है ना। अभी मैंने बताया तो निखिल, निखिली तो निखिल है ना, निखिली को तो बताया निखिल, हाँ। ये जो मैंने अभी बताया ना आपको, जो स्ट्रक्चर वाले लेवल्स होते हैं, स्ट्रक्चर वाले, जैसे ये एक हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, तो ये जो सब लेवल्स ये की लेवल्स हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा रहती है। ये की लेवल्स होते हैं, की लेवल्स इन्हीं को बोलेंगे जो स्ट्रक्चर वाले रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट होते हैं और सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस होते हैं, ये वाले। ये की लेवल्स होते हैं, इस पे हमेशा फोकस करना चाहिए। अगर एक ट्रेंड की ट्रेडिंग करना है, ट्रेंड ट्रेडिंग करना है, मतलब ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना है, तो ये लेवल्स पे फोकस करना चाहिए। हायर हाई हायर लो वाले ये जो लेवल्स होते हैं, इस पे फोकस करोगे तो ट्रेंड के साथ सिंक में रहोगे, ठीक है ना। अब वो अलग बात है, वो हॉरिजॉन्टल लेवल अलग होते हैं जो बहुत टाइम से मार्केट में रेंज की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वाले, ये एक अलग लेवल है। जो ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना है तो वो ये वाले लेवल देखना पड़ेंगे। ये इसको की लेवल्स बोलते हैं। रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट, सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस। डाउन ट्रेंड में क्या होता है? प्राइस गिरता है, यहाँ तक गया, पुल बैक लिया, प्राइस फिर यहाँ तक आता है। क्यों? ये क्योंकि ये लेवल जो है वो सपोर्ट का लेवल है। फिर यहाँ आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर हल्का सा ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। ये की लेवल है आपका, ठीक है। फिर जब यहाँ पे आएगा प्राइस तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अपने को यहीं पे सेल करना है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। बीच बीच में कहीं नहीं सेल करना है कि यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। अभी भी एक बार प्राइस लेवल तक आने दो, लेवल तक प्राइस आएगा ही आएगा। ऐसा होता नहीं है कभी कि प्राइस लेवल तक आए ना, 100% वो लेवल के पास आएगा ही आएगा, क्योंकि वो जो लेवल्स होते हैं वो एज अ मैग्नेट जरूर एक्ट करते ही करते हैं, ठीक है ना। वो एज अ मैग्नेट एक्ट करते ही हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ चार्टिंग्स की, चार्ट्स की बात कर लेते हैं। थियोरी सबको समझ में आ गई? कोई किसी को डाउट तो नहीं है थियोरी के हिसाब से? थियोरी सब पहले वो चार्ट्स में आने से पहले थियोरी सबको पता होना चाहिए ना। ये थियोरी भी मैं बोलूंगा की लेवल्स कौन से होते हैं, तो अभी मैं आप ही से पूछ लूं की लेवल्स कौन से होते हैं, जरा आप मेरे को बता दो की लेवल्स कौन से होते हैं। की लेवल्स जो होते हैं वो कौन से लेवल्स होते हैं? स्ट्रक्चर वाले होते हैं या बिना स्ट्रक्चर वाले लेवल्स होते हैं? जो स्ट्रक्चरल लेवल्स होते हैं वो की लेवल्स होते हैं। जो स्ट्रक्चरल लेवल्स होते हैं क्या वो की लेवल्स होते हैं? हाँ, जो स्ट्रक्चरल लेवल्स होते हैं वो की लेवल्स होते हैं। अपने लिए वो बेस्ट प्राइस होता है, बेस्ट प्राइस होता है शॉर्ट करने के लिए मार्केट, ठीक है। एकदम बेस्ट पॉइंट होगा और एकदम बेस्ट प्राइस होगा शॉर्ट करने के लिए, वहां पे शॉर्ट करेंगे तो अपन लोग मार्केट के साथ सिंक करते हैं। अक्षय, स्ट्रक्चरल लेवल्स वही होते हैं जो स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर वाले होते हैं। स्ट्रक्चर मतलब ये हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये स्ट्रक्चर है ना। स्ट्रक्चर के साथ ये लेवल्स हैं तो इसको स्ट्रक्चर ही लेवल बोलेंगे ना, स्ट्रक्चरल लेवल तो बोलेंगे ना इसको। तो ये की लेवल्स हैं आपके लिए। की लेवल्स मीन्स ये की लेवल है। प्राइस जब यहाँ से पुश करेगा, पुल बैक लेगा, तो प्राइस को वेट करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए कि प्राइस यहाँ पे आए तो मैं यहाँ पे बाइंग करूँ। ये नहीं कि डर के मारे यहीं बाइंग कर ली कि अरे यार कहीं मेरे को छोड़ के ना चला जाए। नहीं, आएगा प्राइस, आएगा, 100% आएगा। सब्र करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि अरे डर लग रहा है मेरे को कहीं छोड़ के ना चला जाए, मैं यहीं बाय कर लेता हूँ। पता चला आपने यहाँ बाय किया, प्राइस नीचे आ गया, फिर अब अरे यार यहाँ तक यहाँ पे बाय कर लेते, है ना। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। देखो पेशेंस का गेम है। आप लोग ट्रेड करते हो, पता होगा कि पेशेंस का गेम है। ठीक है, पेशेंस का ही गेम है और पेशेंस से ही पैसा बनता है, बिना पेशेंस के पैसा बनेगा भी नहीं। ऐसा अगर सोचे कि हम लोग एक दिन में करोड़पति बन जाए, लाखों कमा लें, तो फिर वो नहीं हो। ठीक है ना। देखो ये सारे मेरे, ये लाल पैथ लैब का मेरा ट्रेड करा हुआ है। मैं कब से इसको ट्रेड कर रहा हूँ, मैं इसको शायद जनवरी वनवरी से ट्रेड करते आ रहा हूँ लाल पैथ लैब को। ये सारे देखो, ये मैंने अभी लेवल नहीं बना के रखे कि अगर अरे आज दिखाना है तो लेवल बना लेते हैं भाई। नहीं, है ना, वो नहीं। अगर आप देखो तो लेवल बहुत पुराने से बने हुए, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आज दिखाना है तो लेवल बना लें। नहीं, वो सब नहीं करते भाई। ठीक है, जो है वो सामने है आपके। देखो ये देखो ड्राइंग बनी हुई है भाई। जो ट्रेड करता रहेगा वही ड्राइंग बना भी पाएगा। ठीक है ना, जिसको पता होगा। मैं, मेरे पास देखो, मेरे को याद है मैंने लाल पैथ लैब ट्रेड किया हुआ है तो मैंने दिखा दिया भाई कि हाँ भाई यहाँ देखो ये लेवल बने हुए थे मेरे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो बराबर स्ट्रक्चरल एकदम। ये देखो प्राइस यहाँ से एक अप ट्रेंड में था। ठीक है, अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था। यहाँ पे एक टाइम आया, प्राइस ने एक डबल टॉप पैटर्न बना दिया है। ठीक है, डबल टॉप पैटर्न बना दिया। अच्छा चलो छोड़ दो, डबल टॉप पैटर्न की छोड़ दो। ठीक है, प्राइस यहाँ पे अगर आप देखो तो कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर हाई बन ही रहे थे। इधर से अगर ध्यान दोगे तो देखो थोड़ा चॉपी मूवमेंट है, लेकिन अगर देखोगे तो हायर हाई बन ही रहे। ये लो है, ये हाई है, पी इक्वल हाई है, ये भी इक्वल लो है। ये हायर हाई हायर लो हायर हाई, है ना। तो ये सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लो चलती हुई आ रही है। ठीक है ना, एक अप ट्रेंड में है ही है प्राइस। यहाँ पे देखोगे तो प्राइस ने क्या किया, ये भी एक हायर हाई बनाया था, इक्वल हाई बनाया था। ये इक्वल हाई बनाया, इक्वल हाई बना के इसको ब्रेकआउट दिया। ठीक है, इसका रीटेस्ट करने आया लेकिन ये फेल हो गया। ठीक है, इसका रीटेस्ट करने तो आया, लेकिन यहाँ पे कोई देखो एनगल्फिंग एनगल्फिंग कैंडल दिखी नहीं। यहाँ पे हैमर दिखी। मैंने आपसे क्या बोला था, हैमर दिखने के बेसिस हम लोग बाय तो कर नहीं सकते कि बस हैमर दिखी बाय कर ली, है ना। और आप देखो तो यहाँ पे हैमर बनी, फिर ये स्पिनिंग टॉप बना। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ एक कंफर्मेशन वाली कैंडल नहीं बनी कि बुलिश एनगल्फिंग बनी, कुछ भी नहीं बनी है। ठीक है, तो देखो तो प्राइस रिवर्स कर गया। और जब प्राइस रिवर्स कर गया, ये जो रेजिस्टेंस हुआ करता था इसको छोड़ दो, इसको यहाँ पे कर दो। ठीक है, इसको डिलीट कर दो। मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। क्यों शिफ्ट कर दिया है कोई मेरे को बता सकता है क्या? ये जो लेवल है प्राइस के लिए कौन सा लेवल है, क्या एक्ट कर रहा है? ये जो लेवल है, ये अब ये जो लेवल है या ये लेवल्स जो हैं येलो वाले, ये लेवल कौन से हैं? क्या ये सपोर्ट लेवल है प्राइस के लिए? इसको क्या हम लोग सपोर्ट बोल सकते हैं कि भाई ये प्राइस यहाँ से बार बार ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट तक आया फिर ऊपर चला गया, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये स्ट्रक्चरल लेवल है। अब बोलोगे सर स्ट्रक्चरल यहाँ से कहाँ से? स्ट्रक्चरल देखो यहाँ से, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था। प्राइस एक बार यहाँ से गिरा, फिर ऊपर आया, फिर गिरा, फिर इसका ब्रेकआउट हो गया, तो ये स्ट्रक्चरल लेवल है। ऐसे भी एक्यूरेसी है इसकी, ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी है नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर के साथ जब जुड़ जाएगा तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ से ड्रॉ करूंगा तो कोई इतनी इसकी मायने नहीं है। ठीक है, कोई इसकी इतनी वैल्यू नहीं है कि ये एकदम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब ये सपोर्ट है ना। तो पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, इसका ब्रेकआउट हो गया, अब ये सपोर्ट की तरह काम कर, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था इस पॉइंट से, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया। हो सकता है कुछ और हो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस उसके ऊपर नहीं जा पाया, इसका ब्रेकआउट दे दिया। अब मैंने आपको बताया जब सपोर्ट का ब्रेकआउट हो जाता है तो वो सपोर्ट किसका काम करती है? जब वो सपोर्ट का ब्रेकआउट हो जाता है तो वो सपोर्ट किस चीज का काम करती है? रेजिस्टेंस का काम करती है।
अब अगर आप इस पॉइंट से, ये सपोर्ट हुआ करती थी, ब्रेकआउट हो गया, रेजिस्टेंस बन गया, तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक कौन सी कैंडल दिख रही है यहाँ पे? ये कौन सी कैंडल दिख रही है कि उसने एक ये एनगल्फिंग कैंडल है, ठीक है, ये एनगल्फिंग कैंडल है, और ये एनगल्फिंग कैंडल क्या बता रही कि भाई ये जो आपका लेवल था ये सही लेवल है। हाँ, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है ये, एनगल्फिंग बेरिश है, एनगल्फिंग बेरिश ही है ना प्रकल्प, एनगल्फिंग बेरिश है ये, ठीक है। ये आपको बता भी रही है। हाँ वो इतना 19-20 तो चलता है ना, जैसे हाँ 19-20 तो चलेगा, ऐसा तो है नहीं कि कभी कभी होता है कि एकदम एग्जैक्ट बेरिश एनगल्फिंग दिख जाएगा। 19-20 तो चलेगा कि हल्का सा वीक ऊपर है नीचे, वो इतना चलता है, ठीक है। लेकिन बनी कहाँ पे वो मैटर कर रहा है, ठीक है ना, बनी कहाँ पे है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। हाँ, इतना वो इतना 19-20 चलता है, लेकिन यहाँ पे लोकेशन के पास बनी ये रेजिस्टेंस हुआ। हाँ, इतना चलता है अक्षय, इतना अप डाउन चलता रहता है, एकदम एग्जैक्ट लेवल नहीं मिलेगा कि एकदम अंदर हो, कभी कभी मिलता है कि एकदम एग्जैक्ट दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है बेरिश एनगल्फिंग ही, क्योंकि लोकेशन पे भी बनी हुई है। लोकेशन क्या आती है, रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब सपोर्ट, सॉरी ये सपोर्ट हुआ करता था, अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो देखो भाई, बराबर देखो नीचे आया ना प्राइस, नीचे आ गया, उसके बाद देखो ये, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसको डिलीट कर देते, चाहे तो डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ तक आया था, ये सपोर्ट हो गया प्राइस का, क्यों सपोर्ट हो गया, प्राइस यहाँ तक आया, एक बाउंस बैक मिला, फिर देखो प्राइस आया तो फिर एक और बाउंस बैक मिला, फिर आया, फिर एक और बाउंस बैक मिला। तो यहाँ से इस पॉइंट से प्राइस ऊपर गया, जिस पॉइंट से प्राइस ऊपर जाता है, इस पॉइंट से प्राइस ऊपर गया, वो लेवल सपोर्ट की तरह काम करता है, मैंने आपको बताया था। ये देखो प्राइस यहाँ पे आया, फिर सपोर्ट की तरह काम, फिर बाउंस मिला, फिर आया, फिर सपोर्ट की तरह काम कर, ठीक है। तो अब हम लोग को पता चलेगा कि भाई सबको पता चल गया है, यहाँ पे जब मार्केट 3-4 बार वो लेवल टेस्ट कर लेता है, तो जितने भी ट्रेडर्स होते हैं सबको पता चल जाता है कि वो लेवल सपोर्ट का ही है, ठीक है। तो अब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं, सबको सपोर्ट दिख गया, विजिबल सपोर्ट है कि भाई ये सपोर्ट लेवल है। आप देखोगे तो कितनी बार प्राइस ने, एक बार, दो बार, 3 बार सपोर्ट पे सपोर्ट लिया है। देखो ये जो मूव आया है, ये वाला जो मूव आया है, ये जो मूव है, ये वन साइडेड मूव है, ठीक है। इसको मैं, अगर मैं इसको ट्रेड करता हूं तो इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है क्या। अगर मैं ये मूव ट्रेड करता हूँ तो डायरेक्शनल मूव जो होता है इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ नहीं है, लेकिन 9 कभी कभी चांसेस ज्यादा रहते हैं कि फेल हो ही जाता है, 1-2% की बात है कि वो फेल नहीं होता है, लेकिन वो फेल हो ही जाता है, ठीक है ना। ये ब्रेकआउट तो हो गया, ये देखो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करता था, ठीक है। प्राइस बार बार इस लेवल से भाग रहा था ऊपर, फिर इधर से ऊपर गया, फिर इधर से ऊपर गया, फिर इधर से ऊपर गया, है ना। एक एक टाइम अगर कि देखेंगे तो कितनी बार टेस्ट हो चुका है, 1 2 3 3 4 टाइम, 4 4 बार टेस्ट हो चुका है ये लेवल। तो अब आप बताओ, जब प्राइस 4 बार टेस्ट कर चुका है लेवल, तो जब 5वीं बार आएगा, फिफ्थ टाइम टेस्ट करने, तो क्या आप बाय करने में इंटरेस्टेड रहोगे उसको? जब वो फिफ्थ टाइम सपोर्ट टेस्ट करने आएगा, तो क्या आप उसको बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहोगे? उस सपोर्ट लेवल पे बाय करने में आप इंटरेस्टेड रहोगे प्राइस को, कि अगर प्राइस उस टाइम पे आया है, फिफ्थ टाइम प्राइस सपोर्ट पे टेस्ट करने आया है, क्यों नहीं रहोगे जरा बताओ मेरे को, क्यों नहीं रहेंगे इंटरेस्टेड बाइंग करने में? हाँ, क्योंकि वो लेवल जो होता है वो वीक हो जाता है लेवल, ठीक है। घूमता तो है, हल्का सा तो बाउंस मिलता है, ऐसा नहीं कि हल्का सा, जैसे यहाँ पे एक बारी में ये डायरेक्ट ही नीचे चला गया, हल्का सा बाउंस मिलता है, लेकिन वो बाउंस सस्टेन नहीं करता है, फिर नीचे आ जाता है प्राइस, ठीक है। तो जब फिफ्थ सिक्स टाइम प्राइस आ जाए टेस्ट करने, तो उसमें बाइंग करना ठीक रहता नहीं है, बहुत रिस्की रहता है। अब आप देखोगे तो प्राइस में, हाँ हाँ, बाइंग बायर के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती कि वो प्राइस को ऊपर लेके जाए, ठीक है। तो ये एक बहुत विजिबल सपोर्ट है, दुनिया को दिख रहा है कि ये भाई एक सपोर्ट लेवल है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं कि चलो यहाँ पे प्राइस आएगा बाय करेंगे, यहाँ पे आएगा बाय करेंगे, यहाँ पे आएगा बाय करेंगे, ठीक है। जब ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो जितने भी बायर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं मार्केट से, ठीक है। तो अब मेरे को आप एक बात बताओ, मैंने अभी आपको स्ट्रक्चरल समझाया, स्ट्रक्चरल लेवल्स की लेवल्स होते हैं कि इधर गुमान, इधर एनगल्फिंग नहीं बनी है, इधर एनगल्फिंग बनी नहीं है, गुमान इधर एनगल्फिंग बनी नहीं, ये पहली एनगल्फिंग थी जिसके बाद से ये सपोर्ट लेवल कंफर्म हो गया,
उसके बाद से कोई एनगल्फिंग बनी नहीं है इधर, इधर इधर तो कोई एनगल्फिंग ही नहीं बनी हुई है। ठीक है। अच्छा, ये लेवल देख लो आप लोग, 32,294 का लेवल। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है प्राइस के लिए। ये लेवल ब्रेक हो गया है। तो अब मान लो मेरे से ये रैली मिस हो गई है, मान लो मैंने ये रैली मिस कर दी, मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, तो अब आप मेरे को बताओ, अब मेरे को मार्केट में सेल करना है तो मैं किधर सेल करूंगा? अब आप मेरे को बताओ, जब मार्केट में मेरे को सेल करना है लाल पैथ लैब को, तो बेस्ट लेवल कौन सा होगा सेल करने के लिए? हम्म। ठीक है, जवाब सबके सही है। नियर रेजिस्टेंस, सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, जो सपोर्ट पहले हुआ करता था वो रेजिस्टेंस जहाँ पे एक्ट कर रहा है वहां पे हम लोग सेल करेंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो प्राइस आया लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, इधर कोई कैंडल स्टिक का रिवर्सल पैटर्न नहीं है। हाँ, यहाँ पे जब बड़े टाइम फ्रेम पे रिवर्सल पैटर्न नहीं दिखता है कैंडल स्टिक का, तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर होगा। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे कोई चार्ट पैटर्न होगा। ठीक है, चार्ट पैटर्न होगा। बड़े टाइम फ्रेम पे कभी कभी एक रिवर्सल कैंडल दिख जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो कोई कोई साइन ही नहीं है रिवर्सल का। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो कोई हेड एंड शोल्डर दिखेगा, अभी जब मैं चार्ट पैटर्न में बताऊंगा तो वहां पे आएंगे। यहाँ पे कोई साइन नहीं है रिवर्सल का। ठीक है, यहाँ पे तो एक बहुत मोमेंटम वाली कैंडल भी दिख रही, लग रहा है कि भाई ये सपोर्ट जो था, रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर दिखेगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, जब बड़े टाइम फ्रेम पे कोई रिवर्सल का साइन नहीं दिखता है तो छोटे टाइम फ्रेम पे दिखता है। ठीक है, वो जब हम लोग टाइम फ्रेम वाली, सॉरी, जब हम लोग चार्ट पैटर्न वाली बात पे आएंगे तो डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, अभी देखेंगे तो छोटे, अभी अगर देखें तो 15 मिनट पे चल के देख लेते हैं। इधर कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर बना होगा, बिना पैटर्न के या तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, कुछ भी होगा जरूर। अक्षय कह रहे हैं शो कर दो, तो अक्षय को भी शो करे दे रहे हैं। ठीक है। ये है ना अपना, यहाँ पे, यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रेकआउट, कुछ ना तो ज्यादा देखो एकदम यहाँ पे देखो बेरिश एनगल्फिंग दिख रही है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंज दिखता है, कुछ ना कुछ जरूर दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिख रहा है, एकदम एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ब्रेकआउट दिख रहा है। इस पॉइंट पे जाएंगे तो देखो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिख रहा है। ठीक है ना, एग्जैक्ट एकदम सही ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन ब्रेकआउट है। ठीक है, एकदम सही ब्रेकआउट नहीं है लेकिन हाँ ब्रेकआउट है। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, कभी कभी होता है कि नहीं दिखता है। जैसे यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे ऑलमोस्ट ये बेरिश एनगल्फिंग ही दिख रही है, एकदम एग्जैक्ट एनगल्फिंग नहीं है, बहुत हल्की सी एनगल्फिंग है, लेकिन एनगल्फिंग नहीं है। इसको एनगल्फिंग नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कहाँ वीक और कहाँ कैंडल, इसको एनगल्फिंग थोड़ी ना बोलेंगे। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से हायर हाई हायर लो वाली ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है। ठीक है, कभी कभी होता है शॉर्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें ऐसा घबराने वाली बात नहीं है कि अरे सर रेजिस्टेंस पाया मैं शॉर्ट नहीं कर पाया। ठीक है, दूसरा मौका मिलता है मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेस्ट प्राइस रहता है ये शॉर्ट करने के लिए, इस पॉइंट पे यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। प्राइस देखो लोअर लो फिर बना दिया यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे आप स्ट्रक्चर अब देखो, ये गिरा, ये लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बना दिया। अब बताओ, अब ये यहाँ पे कौन सा लेवल जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा? ये लेवल जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो लेवल है आपका ये वाला। हाँ, ये वाला, येलो वाला। यस। यस। तो अब बेस्ट प्राइस जो होगी वो शॉर्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपसे यही रैली मिस हो गई, तो हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस इस लेवल पे आए तो हम लोग शॉर्ट करें। ठीक है, प्राइस इस लेवल पे आया भी है। ठीक है ना, प्राइस इस लेवल पे आया भी है, यहाँ तक आया, कोई रिवर्सल साइन है नहीं। ठीक है, इसको एनगल्फिंग नहीं बोल सकते हम लोग। ठीक है ना, इसको एनगल्फिंग नहीं बोल सकेंगे, इसको भी एनगल्फिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको भी यहाँ पे कोई एनगल्फिंग नहीं, लेकिन यहाँ पे एनगल्फिंग दिख रही है, क्या इसको एनगल्फिंग बोलेंगे?
है ना, ये एनगल्फिंग दिख गई है, बेरिश एनगल्फिंग है। और बेरिश एनगल्फिंग ये देखो मल्टीपल, मैंने आपसे बोला था ना, ये जो लेवल्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं। अगर आप देखोगे तो एक बार यहाँ टेस्ट हुआ है, दूसरी बार यहाँ टेस्ट हुआ है, थर्ड टाइम यहाँ टेस्ट हुआ है, फोर्थ टाइम यहाँ टेस्ट हुआ है, फिर भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, फिर भी ब्रेक नहीं कर पा रहा। जैसे मैंने बोला था ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं, और ये बहुत अच्छे लेवल होते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, फिर आप देखोगे तो फिफ्थ टाइम में यहाँ पे एक एनगल्फिंग बनी है। अब जब ये एनगल्फिंग बन गई है तो वो ये बता रही है कि भाई एक रिवर्सल का टाइम आ गया। ठीक है ना, आप देखोगे तो उसके बाद ही ट्रेंड रिवर्स की है। बार बार प्राइस यहाँ तक जाता था, फिर नीचे आता, फिर नीचे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, जब तक ये रिवर्सल साइन नहीं दिखा प्राइस रिवर्स किया नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब प्राइस आया तो यहाँ पे एक रिवर्सल साइन दिख गया अपने को कि भाई यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो बाकी आपके सामने है भाई, देखो रिवर्स तो कर ही गया है ना, ये रिवर्स कर गया है। फिर अब जब प्राइस ने प्रीवियस लोअर लो ब्रेक कर दिया, लो जो है ये जो लो ब्रेक कर दिया, तो अब जब ये लो ब्रेक कर दिया है तो ये जो लो है ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस फिर वही लेवल पे आया पुल बैक लेने, कोई साइन नहीं है रिवर्सल का, कोई साइन नहीं, पुल बैक आया, फिर कोई साइन नहीं है रिवर्सल का, यहाँ पे रिवर्सल का साइन है, हल्का सा बुलिश एनगल्फिंग, सॉरी बेरिश एनगल्फिंग ऑलमोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्राइस रिवर्स कर गया है। अब आप देखोगे तो इस पॉइंट से प्राइस देखोगे तो इस पॉइंट से प्राइस ऊपर गया था, इस पॉइंट से प्राइस ऊपर गया था, ये सपोर्ट की तरह काम करने लगा, और प्राइस ने इसको होल्ड किया और एक जो प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था उसका ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है ना, देखो ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाके इसका ब्रेकआउट दे दिया, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस जो है लोअर लो बनाने से फेल हो गया। ठीक है, और एक ये हायर लो बना दिया, और जब हायर, जब आप बताओ, अच्छा, वैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, जब प्राइस लोअर लो बनाना बंद कर दे हायर लो बना दे तो क्या ट्रेंड रिवर्सल होता है वो। ये देखोगे तो मेरा लोअर लो का, अभी भी लोअर लो का वो सपोर्ट जोन बना हुआ है। मैंने आपको पिछली बार, पिछली क्लास में बताया, जब प्राइस लोअर लो बनाना बंद कर दे और एक हायर लो बना दे तो क्या वो एक रिवर्सल का साइन होता है ट्रेंड में। बिल्कुल होता है, वो आपके सामने है यहाँ पे। ठीक है, वो आपके सामने है यहाँ पे, ये देख लो। ठीक है, एक एग्जांपल और दिखा देते हैं निफ्टी में बुलिश मार्केट का, बुलिश मार्केट का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, स्ट्रक्चर नहीं ट्रेड भी दिखा देते हैं बुलिश मार्केट का। ट्रेड लिया हुआ भी था। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे, कहाँ गया ये देखो, देखो प्राइस यहाँ पे गिरा, अच्छा खासा गिरा। ठीक है, प्राइस ये सपोर्ट लेवल पे था, ये प्राइस का सपोर्ट लेवल था, इस पॉइंट से प्राइस बार बार बाउंस बैक कर रहा था। ठीक है, अगर आप देखोगे तो प्राइस आता है, फिर बाउंस कर जाता है, फिर आता है, फिर बाउंस कर जाता है, फिर आता है, फिर बाउंस कर जाता है। इस पॉइंट जब प्राइस ने बाउंस किया तो आप देखोगे तो ये स्ट्रॉन्ग बाउंस गिरा, फिर एक ये हाई बनाया, फिर एक ये हायर लो बना दिया। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बुलिश ही है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो 15 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश है, क्या इसको बुलिश स्ट्रक्चर हम लोग बोल सकते हैं। ये एक लो है, हाई है, हायर लो है, हायर हाई है। तो अब आप बताओ मेरे को, इसको बोल सकते हैं ना बुलिश स्ट्रक्चर, तो बोल सकते हैं ना इसको। 15 मिनट के लिए तो बुलिश स्ट्रक्चर बोल ही सकते हैं, भले डेली टाइम फ्रेम पे ना बोले, 15 मिनट पे तो बुलिश स्ट्रक्चर बोल सकते हैं ना इसको। तो अब आप मेरे को बताओ कि बेस्ट बाइंग प्राइस जो है मार्केट निफ्टी में वो किधर पे रहेगा। जो बेस्ट बाइंग प्राइस है निफ्टी में वो कौन सा होगा। विच हायर, विच हायर लो, लेकिन कौन सा हायर लो, हायर लो बोलेंगे या प्रीवियस हाई बोलेंगे। विच हायर लो दीपाली, कौन सा हायर लो। ये हायर लो, इसको ये हायर लो बेस्ट रहेगा। ये हायर लो पिंक वाला, इसको पिंक वाला, ये हायर लो, इस हायर लो पे बाय करना चाहिए हम लोगों को। पक्का दीपाली को स्ट्रक्चर समझ में आया नहीं है अभी। ठीक है,
तुमको स्ट्रक्चर समझ में आया नहीं है दीपाली? ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला कि हायर हाई जो जो जिस जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके हायर हाई बनाता है वो अपना जो होता है बेस्ट लेवल होता है। ये लेवल अपने लिए एक पॉइंट है, अच्छा लेवल है यहाँ पे बाय करने के लिए। तो जो रेजिस्टेंस हुआ करता था ये हाई बनाया, पुल बैक आया तो ये रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, यही रेजिस्टेंस जो टर्न सपोर्ट हो गया, है ना। तो ये की लेवल है अपना, ये की लेवल थोड़ी ना है, मेन की लेवल तो ये है। उसके बाद अगर ये नहीं सस्टेन करेगा तो देखेंगे यहाँ पे, है ना। मेन लेवल तो यही है ना, ये लेवल है। ये एक हाई है, हायर लो है, ये हायर हाई है। मेन लेवल जो देखने वाला है वो ये वाला लेवल है, ये वाला, ये वाला। अगर ये नहीं सस्टेन करता है तो ये वाला लेवल देखेंगे। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, मेन लेवल आपका यही है, ये वाला जो प्रीवियस हाई था। ये हाई ब्रेक होके तो हायर हाई बना है ना। तो ये जो हायर हाई जो प्रीवियस हाई होता है वो एज ए रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये लेवल बेस्ट रहता है बाय करने के लिए, जो प्रीवियस हाई होता है। अब जब प्राइस इसके ऊपर निकल जाएगा तो ये लेवल बेस्ट रहेगा, प्रीवियस हाई था, ये हाई बेस्ट रहेगा। हायर हाई, हायर हाई तो ये हो गया ना। हायर हाई, अगर आप हायर हाई बोल रहे हो तो हायर हाई ये हो गया हायर हाई भाई। प्रीवियस हाई बोलेंगे उसको, ठीक है, प्रीवियस हाई बोलेंगे, हायर हाई नहीं बोलेंगे। अगर आप टर्म इसको हायर हाई बोल रहे हो तो हायर हाई ये हो गया, ठीक है। हायर हाई ये हायर हाई है। अगर आप किसी से बोलोगे हायर हाई तो वो ये हायर हाई समझेगा, उसको बोलते हैं प्रीवियस हाई। ठीक है, ये प्रीवियस हाई है आपका, ये बेस्ट लेवल होता है बाइंग करने के लिए। अगर आप बोलो हायर हाई तो वो समझेगा ये हायर हाई, ठीक है। और उसको बोलोगे प्रीवियस हायर लो तो वो समझेगा ये हायर लो, ठीक है। तो उसको बोलेंगे प्रीवियस हाई, ये प्रीवियस हाई है अपना, इसका हाई का ब्रेकआउट होके हायर हाई बना है। तो प्रीवियस हाई जो बेस्ट लेवल होता है बाइंग करने के लिए। अगर फॉर इन केस ये आपसे रैली मिस हो गई तो, है ना। अभी समझ में आया सबको? अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है यहाँ तक आया था, इसके बाद पुल बैक लिया, एक इम्पल्सिव बनाया, फिर इसी लेवल तक आया है देखो, इस लेवल तक, और यहाँ से ऊपर चलना शुरू किया तो एक हायर हाई बना दिया। ठीक है, तो ये लेवल्स पे फोकस करना चाहिए अपने को। आप देख लो बाकी आपके सामने है, ठीक है। ये देखो एक हाई है, हायर लो है, हायर हाई है, हायर लो है, हायर हाई है, हायर लो है। अगर आप इस हायर लो का भी देखोगे तो हायर लो यहीं तक आया है। देख लो थोड़ा सा इनसाइड पियर्स कर गया है, लेकिन इसके ऊपर से रिवर्स कर गया, हल्का सा पियर्स कर गया लेकिन ऊपर चला गया वापस। तो ये देखो स्ट्रक्चरल सपोर्ट हो गया, ये की लेवल्स होते हैं प्राइस को ट्रेड करने के लिए। बेस्ट बाइंग प्राइस यही होगा आपके लिए, अगर आपको एक ट्रेंड के साथ जाना है। अगर वैसे बाइंग करना है तो आप कहीं भी बाय कर सकते हो, यहाँ कर लो, 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 कहीं भी कर सकते हो। लेकिन जो बेस्ट बाइंग प्राइस होगी वो प्रीवियस हाई होता है, ठीक है। एक अप ट्रेंड में प्रीवियस हाई और डाउन ट्रेंड में प्रीवियस लो, ये प्रीवियस लो ये है, ठीक है। इस पे कोशिश करना ध्यान देने की, ठीक है ना। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जितने लोग यहाँ पे हैं? कोई किसी को परेशानी तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर प्रॉब्लम है तो बताओ भाई, प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी निकाला जाए अगर प्रॉब्लम है तो। अब कमेंट तो किसी का नहीं आ रहा, तो मेरे को तो लगता है सबको समझ में आ ही गया है। क्या बोल रहे हो अक्षय ट्रेंड लाइन का? वो आएंगे हम लोग उस पे, ठीक है। ये सब जो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है वो सब हम लोग आएंगे। ये सपोर्ट जोन्स कैसे ड्रॉ करना है वो सब हम लोग आएंगे, ठीक है। वो हम लोग मॉड्यूल 2 में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे यही बात करेंगे कि ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबको ड्रॉ करना आ गया, कैसे करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ गया सबको, कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए। समझ में आ गया ना सबको कि कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए। मैं तो स्ट्रक्चर हाँ, मैं तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट 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 एंड रेजिस्टेंस पे ज्यादा फोकस करता हूँ, है ना। मैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ज्यादा फोकस करता हूँ। वैसे तो ये वाले भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भाई कर सकते हैं, सिंपल वाले भी कर सकते हैं। अगर आपको मैं यहाँ पे एक अपने कैश स्टॉक से लिस्ट दिखा दूँ तो यहाँ पे तमाम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने होंगे,
बहुत सारे। अगर ये आप मेरे कैश स्टॉक की लिस्ट देखोगे तो ये देखो कैश स्टॉक की लिस्ट बनी हुई, ठीक है, यहाँ पे बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जाएंगे। एक मिनट है, थोड़ा सा टाइम लूंगा, बस जाते जाते दिखा दूं। यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट, ये देखो ये रेजिस्टेंस है, पहले देखो यहाँ से प्राइस गिरा, एक पुल बैक आया, फिर गिरा, ये एज अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, साइकोलॉजिकल भी स्ट्रांग ही रहते हैं अक्षय, ठीक है। स्ट्रक्चरल जो होते हैं वो, हाँ सही बात है सरफराज, सरफराज की बात एकदम सही है। प्रीवियस हाई पे अप ट्रेंड बाय करना है और प्रीवियस लो पे शॉर्ट करना है इन अ डाउन ट्रेंड, है ना। ये देखो ये सब स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, प्राइस गिरा, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसको यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, देखो फिर ब्रेकआउट हो गया। ये जो ब्रेकआउट है ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी मोमेंटम कैंडल, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे इसको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रीच हो गए, जो प्रीवियस स्ट्रक्चरल सपोर्ट हुआ करता था वो ब्रीच हो गया, ठीक है। और जो जैसे मैंने बोला था प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हो जाता है तो एक ट्रेंड चेंज हो जाता है ना, कल मैंने डिस्कस किया था ना आप लोगों के साथ, जो प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हो जाता है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वेरॉक इंजीनियरिंग का चार्ट है ना, जाते जाते देख लो ड्रॉ मैंने कैसे किया है, समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जिस बार बार इस लेवल से प्राइस ऊपर जा रहा था, इधर से नीचे आया फिर ऊपर गया, तो ये जो लेवल है अगर आप यहाँ पे देखो तो बार बार बाइंग आ रही थी, इस पॉइंट से बाइंग आ रही, इस पॉइंट से बाइंग आ रही, इस पॉइंट से बाइंग आ रही है। तो हम लोग को पता चलेगा जब जिस पॉइंट से बाइंग आ रही है तो वहां पे बायर्स हैं, वो सपोर्ट एरिया है प्राइस से। देखो बार बार फिर प्राइस नीचे आया, हल्का सा नीचे गया, फिर बाइंग आ गई, फिर नीचे आया, फिर बाइंग आ गई, है ना। क्या क्या बोल रहे हो, इधर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। अच्छा ये इधर वाला ना, इधर वाला, हाँ ये काउंटर ट्रेंड है, ये वाला ये काउंटर ट्रेंड है, उसको मैंने भी बताया नहीं है कि इस पे क्या कैसे करना चाहिए, बाद में लोग आएंगे तो बात करेंगे। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, प्राइस बार बार आता है बाउंस करता है फिर आता है फिर बाउंस करता है, इधर तो नहीं आया, इधर आया फिर बाउंस करके ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, आप यहाँ पे देखो तो प्राइस बार बार इस लाइन के ऊपर से बाउंस कर रहा है, वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था जो मैंने दिखाया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, मतलब एक ये लाइन है सिंपल सी, वो एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही है। बार बार प्राइस यहाँ पे आता है बाउंस करता है, आता है बाउंस करता है, ठीक है। तो ये ड्रॉ करना मैंने नहीं बताया है, ड्रॉ करना हम लोग अगले सेशन में समझेंगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्लियर सबको, चलें फिर सेशन एंड करें, कोई डाउट तो नहीं किसी को।